Hello class 12th students, this is date 4th of August 2020, class 12th maths differentiation lecture 4। तो आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो पहला लेक्चर 3 जिन्होंने नहीं देखा हो पहले सारा लेक्चर देख लो, और फिर ये 4th मेथड पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में ट्यूशन में नंबरिंग से अगर देखते हो, नंबरिंग से मतलब जो टीचर जो बताएगा ऐसा 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। 100 खास क्वेश्चन है जो मेंस में, एडवांस में, एनडीए में और स्कूल एग्जाम में है। लेकिन मेथड सिखाते समय तो आदमी कोई भी क्वेश्चन बता देता है ना। तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज सीखने समझने के लिए और जिसमें इंपॉर्टेंट अलग से बताया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है ना। तो आज टुडे वी विल स्टडी लेक्चर 4 इन विच वी विल स्टडी डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जनरली इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में बहुत कम बार आया है। जेईई मेंस, जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन में इस वाले मेथड से क्वेश्चन जनरली पड़ता है इनफाइनाइट सीरीज। तो इसमें मैथ्स का है तो उतना लेक्चर लिख करके फायदा नहीं है, क्वेश्चन से ही करते हैं। इसका क्वेश्चन जैसे करते इंपॉर्टेंट नहीं है बट सब क्वेश्चन लिख करके रखेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि लिखते भी रहना, y बराबर है x का पावर x पे पावर x पे पावर x पे पावर डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है, और इसका निकालना फाइंड dy बाई dx। ठीक है, ये निकालना x का पावर x पे पावर x पे पावर x पे पावर x डॉट 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 इंफिनिटी तक है, और निकालना है हम लोगों को dy बाई dx। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है, पहले देखो समझो फिर लिखना। ये y है, ये x है, इसको अगर छुपा लें तो अभी भी ये क्या है, अभी भी x का पावर x पे पावर x पे पावर x पे पावर x पे पावर x का पावर x का पावर है जो कि y था। तो इसको हम लोग ऐसे y इक्वल टू x का पावर y लिख सकते हैं। बोलो समझ आ रहा है। इनफाइनाइट में से एक x को छुपा भी लूं तो भी वो इनफाइनाइट ही रह जाएगा। ये इन्फिनिटी वाला टाइप का क्वेश्चन बच्चों आप लोग फिजिक्स में भी बहुत बार है, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल में, सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल में, क्लास 11 पर ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल में, और मैथ्स में तो आते ही रहता है ना। पूरा इनफाइनाइट में से एक टर्म को छुपा दें तो भी ये वही है, x का पावर x का पावर x का पावर x, तो भी x का पावर y रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद हम लोग दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और कोई तरीका नहीं है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अब मैथ्स वाले लोग समझते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब मैथ्स के क्लास में करते हैं तो टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड होता है, लॉग बेस 10 नहीं लेते हैं मैथ्स में। कभी भी मैथ्स में लिखा हुआ रहे कि लॉग बोथ साइड लिया है तो लॉग बेस ई, जिसको ln बोला जाता है, वही होता है हमेशा। क्योंकि ये जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बराबर 1 बाई एक्स, वो सिर्फ लॉग ई एक्स का ही होता है। इसलिए कभी भी मैथ्स में टेकिंग लॉग बोथ साइड तो वो टेकिंग लॉग ई बोथ साइड होगा, इसको दिमाग में रखिएगा। अब बताओ टेकिंग लॉग बोथ साइड लेने पर क्या आएगा, इस पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई, और इसमें क्या होगा पहले लिख देते, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स पर पावर वाई। ठीक है, अब अभी आप लोग बता रहे थे रूल बदल दे लॉग का, लॉग एम पे पावर एन, तो ये एन लॉग एम था तो क्या हो जाएगा, दिस इज वाई लॉग एक्स। बोलो डाउट होगा तो बोलना, लॉग एन पे पावर एन का एन लॉग एम होता है, वैसे ही लॉग एक्स पे पावर वाई का वाई लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमेशा लिखा जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। अब ही इस पे काम पड़ेगा, कल लेक्चर 3 में पढ़ रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन का, है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन का। अब बताओ लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करना है लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और यहां पर डी बाई डी एक्स करेंगे वाई लॉग एक्स का। ठीक है, अब इम्प्लिसिट फंक्शन का काम है लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई तो होगा, लेकिन अभी एक्स के रिस्पेक्ट में बाकी रह गया, ये साथ साथ डी वाई बाई डी एक्स भी बढ़ जाएगा। इसमें u इंटू भी लगेगा, है ना, u इंटू भी का क्या था, u बाहर मतलब y बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस v बाहर लॉग एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स, आगे 1 बाई वाई
dy by dx, इसका डिफरेंशिएशन 1, सो दिस इज y प्लस log x dy by dx। अब dy by dx को अगर कॉमन लेते हो तो इसका बच रहा है 1 by y, इसका माइनस log x बराबर y, देयरफॉर dy by dx, इसका अगर एलसीएम मारते तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई log x बाई y बराबर y, है ना, एलसीएम सही हो ना, 1 माइनस, देयरफॉर dy by dx कितना होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन अब करना नहीं है तो ब्रैकेट में मतलब एक नंबर है, अब ये मल्टीप्लाई होगा y इंटू वाई, दिस इज वाई स्क्वायर, और ये डिवाइड बाय 1 माइनस वाई log x, dy by dx इज वाई स्क्वायर बाई एक x पे क्यूब लेगा, पूरा आया भी नहीं। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर एक जगह पर गलती हो गया था, आप लोग वैसे कुछ बच्चों ने बताया, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था, log x का डिफरेंशिएशन अपन गलती से 1 लिख दिए थे, log x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई x प्लस log x dy by dx होता, बाकी सब सही था, dy by dx को कॉमन ले लेते, दिस 1 बाई y माइनस log x बराबर y बाई x, dy by dx 1 माइनस y log x बाई y बराबर y बाई x, dy by dx मल्टीप्लाई कर देंगे y स्क्वायर x 1 माइनस y log x, तो लिख लो, थोड़ा सा log x का गलत लिखा गया था, log x का 1 लिख दिए थे, log x का 1 बाई x। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन में थोड़ा आवाज ठीक नहीं आया होगा तो उसको मैनेज कर लेना, और ये क्वेश्चन नंबर 2 बना के देखो, इस बार भी चल रहा है y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ प्रूव्ड है, तो आपके पास एक उपाय है कि अगर ये आया तो अभी माना जाएगा सही है, नहीं तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि गलत है ना। बाकी जब जेई में एनडीए में आएगा तो ये तो प्रूव्ड है तो नहीं ऑप्शन में रहेगा, तो जो लोग खुद से बना सकते बनाओ, बाकी जो लोग मेरे साथ बताएंगे बताओ क्या इसमें उपाय क्या है। वाई, ये रूट, ये साइन एक्स, इसको जैसे ही छुपा लेंगे, ये रूट साइन एक्स को छुपा लेंगे तो अभी भी वही क्वेश्चन चल रहा है, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसी का नाम तो वाई था। हम लोग एक रूट साइन एक्स को छुपा करके भी देखते हैं तो अभी ये प्लस बच रहा है, और ये जो वाई है वो दोबारा बच जा रहा है, तो वाई बराबर रूट साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रूट के अंदर डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, और या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी कर सकते हो, दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, रूट के अंदर भी हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा लिखना रहता है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, तो पूरा स्टेप से करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। चलो यही इम्प्लिसिट फंक्शन है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता है बट x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये dy बाई dx भी होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, दिस इज cos x प्लस दिस इज dy बाई dx, dy बाई dx को अगर कॉमन लेते हैं, कॉमन है, अब डिफरेंशिएशन नहीं करना है, कॉमन है अलजेब्रा, दिस इज 2y, और dy बाई dx में से dy बाई dx ले लिए तो 1 बच गया, -1, दिस इज cos x। जनरली हम लोग स्कूल में थे तो गलती कर देते थे कि अभी फिर से इसका डिवाइड बाय डीएक्स करना है, नहीं करना है, आप कॉमन ले चुके हैं, अब ये डिफरेंशिएशन नहीं करना है, इसका गलती से किया है बच्चा लोग भी, हम लोग भी यंग एज में कर चुके हैं, लगेगा डी बाई बाई डीएक्स चलो इसका भी डिफरेंशिएट कर दे, बट नहीं करना है, ये कॉमन निकाल के अंदर अलजेब्रिकल टर्म, तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी दिस इज cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1, ठीक है। ओके क्लियर, लोग करो बच्चों फटाफट, देखो आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं,
पिछला क्वेश्चन में थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम था बच्चों, उसको मैनेज कर लेना और फिर क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ। मैथ्स है नो लैंग्वेज, आवाज से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए आप लोगों को, समझ में आया तो आ ही जाएगा, तो लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है मैथ्स को। इसको बना करके देखते हैं क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, बना के देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है इफ y बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर x प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर x प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर x प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर x इंफिनिटी तक है, ठीक है। और इसमें भी शो दैट दे दिया है, तो आपके पास एक ऑप्शन है सोच सोच के करने का, शो दैट है। जेई वगैरह में एनडीए में शो दैट तो नहीं रहेगा, खुद का दिमाग लगाना है। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में भी, तो इसको करके देखो क्या बताते हैं। ठीक है, चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले काटने वाला सीखना है ना कि y कहां से कटेगा, उसके बाद सोचना है लॉग लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर रूटिंग करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, वो बाद में है। पहले कटेगा कहां से वो सोचना। तो कहां से कट रहा है, देखो ये y है, ये e है, ये x है, ये प्लस है, यहां तक है। इसके बाद ये कट सकता है, इसके बाद ये फिर वही क्वेश्चन है, e का पावर x प्लस e का पावर x प्लस e का पावर x प्लस e का पावर x। तो इसके बाद ये कट सकता है, कट सकता है मतलब यहाँ पर y आ सकता है। अब एक बार एक्सपोनेंशियल का पावर फलाना ढिकाना गया तो बिना लॉग लेकर के आंसर नहीं आ सकता, इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे। और अभी मैंने बताया था मैथ्स में कभी भी टेकिंग लॉग बोथ साइड जो होता है वो टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड होता है, इसका ख्याल रखना होगा। लॉग लिख तो देते हैं हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड, बुक में भी मिलेगा लॉग बोथ साइड लिखा हो, लेकिन वो लॉग बेस ई बोथ साइड होता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉगरिथम्स इन लोग का भी बच्चों थोड़ा सा भी अगर डाउटफुल है तो मेरे ही प्लेलिस्ट में 11 के मैथ्स के प्लेलिस्ट में लॉगरिथम्स देखना, 4 वीडियो है, तरीके से बताया हुआ है। लॉग ई का क्या मीनिंग है, लॉग बेस 10 का क्या है, एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या होता है, लॉगरिथम का ग्राफ किस तरह से बनता है, उसको भी देखना। डिफरेंशिएशन में इतने का काम नहीं है बट बेसिक्स क्लियर करना। टेकिंग लॉग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग y, ये हो जाएगा लॉग e पे पावर x प्लस y, अब log y, अब log m पे पावर n इज n log ये, और अभी मैंने बताया था ये हमेशा log e, ये ऐसे सिंपल log e भी लिख सकते हैं, x प्लस y log e, बट मालूम होना चाहिए कि log e है, तभी तो हम लोग log e के जगह पर क्या वैल्यू डालेंगे, तभी 1 डालेंगे। अगर log 10 ही लिख दिए तो फिर तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। तो अब काम बन गया हमारा, दिस इज log y, दिस इज x प्लस y तक पहुंच गए। अब बहुत ही आसान है, टेकिंग log बोथ साइड तो कर चुका, अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाई y dy बाई dx, x का 1 और इसका खुद dy बाई dx, dy बाई dx कॉमन, 1 बाई y माइनस 1, ये कॉमन है, फिर से डिफरेंशिएशन मत कर देना इसका, और यहाँ पर 1 है, दिस इज dy बाई dx, इफ यू विल टेक द एलसीएम दिस विल बी 1 माइनस y बाई y, और मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन जो करना था वो कर चुके, dy बाई dx इक्वल टू दिस इज y बाई 1 माइनस y, ठीक है। दो चीज देखना है कि कटेगा कहां से, और फिर स्क्वायरिंग क्यूबिंग करके होगा या लॉग लेकर के होगा, वो खुद ही सोचना पड़ेगा, है ना। जनरली एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल दिख गया तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि लॉग लेकर के ही होगा, और जैसे पिछले क्वेश्चन में स्क्वायरिंग से काम चल गया था, स्क्वायरिंग से काम चल जाएगा, वो खुद से ही आप लोग सोच के करना हो गया है। तो अगला फिर ट्राई करके देखो ऐसा, बीच बीच में आवाज भी आ रहा है आप लोगों को, उसका भी मजा उठाओ। सब लोग काम ही कर रहा है अपना, आप लोग भी पढ़िए। क्वेश्चन है y बराबर रूट एक्स का पावर रूट एक्स का पावर रूट एक्स इंफिनिटी तक। इसमें भी इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का, इसमें प्रूव दैट दे रहा है dy बाई dx नहीं, इसमें लिख करके दे रहा है कि प्रूव दैट
एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई लॉग एक्स। एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये ब्रैकेट में एक्स डी वाई बाई डी एक्स इसका टू वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई लॉग एक्स, ये करना है ना। तो पहले देखना कटना कहाँ से है, कहाँ से काटेंगे उतना पता चल जाए तो क्वेश्चन जरूर से बनेगा। अगर मालूम चल जाए कटना कहाँ से है तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो लोग खुद से बना रहे हैं, खुद से, बाकी लोग मेरे साथ बनाओ। सॉल्यूशन, सो दिस इज y बराबर, दिस इज रूट एक्स, और ध्यान से देख रहे हो तो यही एक रूट एक्स को अगर हटा लें तो भी ये y ही बना देंगे। रूट एक्स का पावर y। अब रूट एक्स को हम लोग मैथ्स के रूल से 9-10 में जो सीखा, रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2 पे पावर y। अब एक्सपोनेंट का रूल, तो दिस इज एक्स का पावर y/2 है ना, y बराबर एक्स का पावर y/2। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, एक बार लॉग लेना पड़ेगा। अभी मैथ्स में बताया था लॉग ई है, इसमें काम नहीं पड़ेगा बट है वो लॉग ई ही। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दिस इज log y, दिस इज log x y/2। आगे दिस इज log y, log m पे पावर n, log m पे पावर n, तो n log m, तो दिस इज y/2 log x। इसके बाद कुछ खास नहीं करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो स्टेप उड़ा के करो कि लिख के नहीं, चलो लिख के करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ y/2 लॉग एक्स, है ना। ये 1/2 को पूरे से बाहर निकाल सकते हो, ये 1/2 तो बाहर कांस्टेंट है, और y log x में u इंटू भी लगा सकते हो। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y तो होगा, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसमें dy बाई dx बच जाएगा। इसको आप लोग इम्प्लिसिट फंक्शन भी कहते हैं, और एक्चुअली में दिस इज नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन, दिस इज एक्चुअली में चेन रूल। ये चेन रूल है, log y का 1/y हुआ और अभी x के रिस्पेक्ट में बच गया, दिस इज चेन रूल ओनली, है ना। अब इसमें 1/2 तो है ही, और इसमें लग रहा है कि u इंटू भी लगेगा, है ना। तो u इंटू भी का क्या हिसाब है, तो y बाहर d बाई डी एक्स ऑफ log x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ y, है ना। तो 1/y dy बाई dx इक्वल टू 1/2। हाँ भाई, तो log x का पिछले एक बार क्वेश्चन में गलत कर चुके थे, 1 लिख दिए थे गलती से, इस बार तो नहीं होगा। log x का 1/x और ये log x है, इसका कोई उपाय नहीं है, तो dy बाई dx, ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम वगैरह लेकर के रखते हैं पहले इधर। तो दिस इज 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 को भी इधर ही रखते हैं अभी, तो 1/2। ये माइनस में कहाँ से आएगा देखते हैं, या मल्टीप्लाई कर देता है। एलसीएम ही लेते हैं पहले, या फिर क्या करें, ब्रैकेट खोल क्या करें, ब्रैकेट खोल सकते हैं। 1/y dy बाई dx प्लस इज इक्वल टू y/2x प्लस log x बाई 2 dy बाई dx। अब dy बाई dx को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx को कॉमन लेते हैं तो 1/y माइनस 1/2 log x, दिस इज y बाई 2x। वीडियो में आ रहा है, सब आ ही रहा है, थोड़ा और नीचे करके करते हैं।
इसके बाद अगर यहाँ चलें तो दिस इज dy by dx, नीचे 2y, ऊपर 2 माइनस y log x, है ना, और यहाँ पर y बाई 2x। इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई ये दोनों कट जाएगा तो ये x इधर आ जाएगा, ये x इधर, तो दिस x dy बाई dx इज इक्वल टू ये y बाई मल्टीप्लाई y स्क्वायर बाई 2 माइनस y log x। इसमें तो हम लोगों को मालूम था कि प्रूफ दैट में क्या लाना है, तो हम लोग आंसर देख देख के ले आए। जेई मेंस एडवांस में तो इस रेंज पे नहीं है, मेंस एनडीए में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग ऐसा, आपके पास ऑप्शन तो रहेगा नहीं, तो सोच सोच के करना होगा, मतलब ऑप्शन में से सोच करके करना पड़ेगा। इधर तो हमारे पास क्लियर कट हिंट था क्या लाने वाले थे, ये तो पहले से दिया हुआ था, तो हमने देख देख के आंसर ले आया। कहीं डाउट? फिर अगला फिर ऐसा एक ट्राई करके देखेंगे। ये मेथड 4 है, ये मेथड 4 वाला सारा मेथड साथ साथ क्लियर करोगे तब ही जाकर के सारा क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली बनेगा। लिखने के लिए तो अभी भी कोई इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन लिख सकते हैं, बट सारा मेथड अगर क्लियर हो जाए, मोटा मोटी हो ही गया है, उसके बाद हम लोग कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है, इफ y बराबर है x प्लस 1 बाई x, x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x प्लस +1 by x dot dot dot, prove that dy by dx, इसमें भी हिंट है क्या लाना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ y by 2y minus x, y by 2y minus x। ठीक है, तो इसमें काटना थोड़ा मुश्किल होगा, समझ करके काटना। तो लोग बना रहे, बताओ बच्चों कैसे होगा। ये y है, ये x है, ये प्लस है, ये 1 है, इसके बाद ये 1 के नीचे ये फिर y है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो ये y बराबर x प्लस y नहीं, y बराबर x प्लस 1 बाई y हो जा रहा है। यहाँ तक पहुँचने के बाद तो आप लोग में से ज़्यादातर लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एलसीएम लेके भी कर सकते हो। अगर एलसीएम लेके करते हो तो y बराबर एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई, y बराबर कितना हो गया एक्स वाई, एलसीएम सही हो ना, 1 बाई एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, पूरा स्टेप से ही करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, और 1 का डिफरेंशिएशन तो किसी के भी बेस पे करो 0 ही आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। बाकी वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y तो आएगा, साथ में dy बाई dx भी चला आएगा। इसमें u इंटू भी लगाएंगे, u इंटू भी कहता है x बाहर, dy बाई dx, y बाहर, d बाई dx ऑफ x, this is 2y, dy बाई dx, this is x, dy बाई dx, इसका 1, यही पिछले बार गलत लिखा गया था, this is y इंटू 1। अब अगर कॉमन निकालते हैं dy बाई dx, कॉमन है, डिफरेंशिएशन मत कर देना, 2y माइनस 1 नहीं, 2y माइनस x ना, दिस इज y, therefore dy बाई dx, इसको डिफरेंशिएट मत कर देना है, कॉमन निकाला हुआ, इक्वल टू y बाई 2y माइनस x। ये आपके सीनियर लोग से भी गलती होते हुए देखे और खुद से भी गलती होते हुए देखे, dy बाई dx के साथ में कुछ बचता है तो आदमी उसको डिफरेंशिएट कर देता है, उसको डिफरेंशिएट मत कर देना, देखना कॉमन निकाला हुआ है तो
उसको फिर से डिफ्रेंशिएट नहीं करने का जरूरत है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद ये मेथड 4 हमारा क्लियर। मेथड 4 क्लियर हो जाने के बाद हम लोग आगे देखेंगे। पहले मेथड सीखते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन अभी एक भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा, बट सारा मेथड क्लियर हो जाए, सारा हो ही चला है लगभग, उसके बाद सारा मेथड क्लियर तो कोई भी क्वेश्चन फ्रेश माइंड से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, y बराबर साइन एक्स प्लस नहीं बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। और प्रूफ दैट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ होता तो मुश्किल हो जाता, अभी भी मुश्किल है, और ये आया हुआ भी है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी। प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये थोड़ा सा मुश्किल है, कर करके देखो कहाँ से कटेगा पहले वो सोचना है, उसके बाद ठीक है। तो लोग बना रहे बनाओ, बाकी लोग बताओ कहाँ से कट रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है और पता लगाएंगे तो देखते हैं। y तो बना हुआ है, ये साइन एक्स है, ये 1 भी है, ये कॉस एक्स भी है, यहाँ तक कुछ नहीं, फिर डिवाइड, फिर 1, यहाँ फिर प्लस, यहाँ तक आने के बाद आप देखेंगे कि ये पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद फिर पता चलेगा पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। तो साइन एक्स तो रहा, 1 भी रहा, कॉस एक्स रहा, 1 प्लस यहाँ पर जाकर के ये जो पैटर्न है वो रिपीट होना शुरू होगा। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से लगाते हैं तो y बराबर कैसे होगा, जैसे कि 1 प्लस वाई ऊपर आ जाएगा सबसे, दिस इज साइन एक्स, एलसीएम लेंगे पहले, दिस इज 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स, ये 1 प्लस वाई ऊपर आ जाएगा, है ना। तो दिस इज y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स, साइन एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। ये ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे सिंपल भी छोड़ सकते हो, इसको अगर ऐसे ही छोड़ दो, साइन एक्स के साथ 1 प्लस वाई खोल भी लियो तो भी सेम आंसर है। ठीक है, अब नाउ वी कैन डिफरेंशिएट, so differentiate with respect to x। थोड़ा स्टेप उड़ा करके करते हैं, y का dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y तो आएगा, साथ में dy बाई डी एक्स, अब इसमें u इंटू वी, गड़बड़ाना नहीं, y बाहर, cos x का माइनस साइन एक्स प्लस cos x बाहर, dy बाई डी एक्स, स्टेप उड़ाने में गलती भी हो जाता है, dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, इसमें u इंटू बी, y बाहर cos x का माइनस साइन एक्स और cos x बाहर तो इसका dy बाई डी एक्स, इसमें फिर u इंटू बी, यहाँ पर साइन x बाहर, अंदर 1 का 0 और इसका dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई बाहर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज cos x। ठीक है, तो अगर लग रहा है ठीक तो आ जाएगा, पूरा व्यू में आ नहीं रहा, आप लोग करो अपने से, चलो करते हैं। अब dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालते हैं, बोला ही है आंसर इस फॉर्म में है तो कॉमन ही निकालते हैं। dy बाई डी एक्स कॉमन, अंदर क्या हो गया, इसका 1
इसका 2y ये नहीं है, प्लस cos x ये इस तरफ आएगा तो माइनस sin x है ना, और इधर क्या क्या बचा, इधर बच गया 1 प्लस y cos x, और ये वाला ये माइनस y sin x इधर जाएगा प्लस y sin x। therefore कॉमन है, अलग से डिफरेंशिएट मत कर देना, डिफरेंशिएशन जो करना था कर चुके हैं। dy by dx इज 1 प्लस y cos x प्लस y sin x by 1 प्लस 2y प्लस cos x माइनस sin x। तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये क्वेश्चन अलग से इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, आज के सारे क्वेश्चंस में इस वाले को अलग से इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस वाले को अलग से इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस वाले को अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना। और ये हमारा मेथड नंबर 4 जो है वो खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। आप लोग को इस टॉपिक पर अलग से प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं, इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना ही टाइप का है। मेथड सीख करके रखो, मेथड 5 अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो यहीं तक रहेगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार फी के लिए पेरेंट्स को रिकॉल करवा दो। घर पर रहो, सेफ रहो, ठीक है। थैंक यू।